श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज द्वारा सुनाया गया गुरु महाराज का अद्भुत चमत्कार। स्वामी गुरु सेवी भगीरथ बाबा कहते हैं कि एक दिन प्रातःकालीन सत्संग के पश्चात पूज्य गुरुदेव व्हील चेयर में बैठकर आश्रम की बनी सड़क पर टहल रहे थे। पूज्य राम लगन बाबा टहला रहे थे और पीछे पीछे 6-7 आदमी और भी टहल रहे थे। उनमें कुछ आश्रम के, कुछ बाहर से आए हुए व्यक्ति थे। उनमें एक व्यक्ति बहुत गरीब था। उनके पहनने के कपड़े मैले कुचैले एवं फटे पुराने थे। वे भी सबके पीछे पीछे टहल रहे थे। एकाएक गुरुदेव बोले कि मन में होता है आग में पकाया हुआ शकरकंद खाने का। परंतु देखिए, वह गरीब व्यक्ति अपने घर से पूज्य गुरुदेव के निमित्त थोड़ा सा शकरकंद आग में पकाकर लाया था। और गुरु महाराज अंतर्यामी उन भक्तों के भाव सहित, भक्ति सहित और श्रद्धा सहित जो प्रसाद था, उसी के निमित्त आज गुरु महाराज की मौज हुई। और गुरु महाराज बोल पड़े कि आज मुझे आग में पकाया हुआ शकरकंद खाने की इच्छा है। तो वह गरीब व्यक्ति शकरकंद पका कर लाया था, जिसे अपनी गमछी में बांध कर रखा था। उसके मन में हो रहा था कि पूज्य गुरुदेव हमारी इस सेवा को स्वीकार कर लें तो मेरा कल्याण हो जाएगा। जैसे ही गुरुदेव के मुखारविंद से सुना कि मन में होता है आग में पकाया हुआ शकरकंद खाने का, वैसे ही वह व्यक्ति झट शकरकंद लेकर सामने खड़ा हो गया और बहुत विनम्रता से बोला, हुजूर, आग में पकाकर शकरकंद लाया हो। पूज्य गुरुदेव उनकी गमछी से एक शकरकंद लेकर उनमें से थोड़ा सा खा लिए। बाकी शकरकंद को लोगों के बीच बांट देने की आज्ञा प्रदान की। उनके आदेशानुसार वैसा ही किया गया। कहा गया है, जहाँ प्रेम तहाँ नेम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, तब कौन गिने तिथिवार। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। इसी प्रकार पूज्य गुरुदेव ने भी एक गरीब आदमी का शकरकंद खाकर भगवान कृष्ण की वाणी को पूर्ण सार्थक की। इसी प्रकार की एक और संस्मरण पूज्य स्वामी गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज ने एक और चमत्कार सुनाए कि गुरुदेव कैसे अंतर्यामी हैं और अपने भक्तों के भाव को और भक्तों के भाव सहित दिए हुए भोग को ग्रहण करते हैं। पूज्य स्वामी गुरु सेवी भगीरथ दास जी महाराज कहते हैं कि सुल्तानगंज की एक महिला सत्संगी ने अपने घर से गाय के दूध का पेड़ा बनाकर लाई थी। और वह सत्संगी पूज्य गुरु सेवी बाबा को पेड़ा देते हुए बोली कि बाबा, यह पेड़ा मैं अपने घर से, अपने हाथ से बहुत पवित्रता से गुरु महाराज जी के लिए बनाई हूँ। आप कृपा करके थोड़ा सा भी हुजूर को, सरकार को जरूर खिला दीजिएगा। तो पूज्य भगीरथ बाबा ने उनके हाथ से पेड़ा की कटोरी ले ली और इसके बाद उनसे कहा कि देखिए, गुरुदेव आजकल मीठा बिल्कुल नहीं खाते हैं। परंतु यह बात सुनते ही वो सुल्तानगंज की भक्तिन माता जी की आँखों में आंसू आ गए। वह विह्वल हो गई, दुखी हो गई और उसी विह्वलता की अवस्था में कहती हैं कि थोड़ा सा भी खिला दीजिएगा, बड़ी पवित्रता से बनाए हूँ। मैं सोचने लगा, पूज्य भगीरथ बाबा सोचने लगा, यह तो बड़ी श्रद्धा से लाए हैं, अच्छा रख देता हूँ। तो कटोरी, पेड़ा की कटोरी को गुरुदेव के कमरे की अलमारी में रख दिया गया।
और सेवा में व्यस्तता के कारण भगीरथ बाबा पेड़े की कुछ भी याददाश्त नहीं रख पाए और रात्रि भोजन करने के समय पूज्य गुरुदेव धीमी स्वर में बोले कि आज हमारी इच्छा होती है कुछ मीठा खाने की। यह सुनते ही भगीरथ बाबा को याद आ गई कि उन्होंने अलमारी में पेड़ा रखा था, तो तुरंत अलमारी से पेड़ा निकालकर उनमें से एक पेड़ा गुरुदेव की थाली में दे दिया। पूज्य गुरुदेव उस पेड़े से एक मटर दाने के बराबर तोड़कर खा लिए, ग्रहण कर लिए, स्वीकार कर लिए। और पूज्य गुरुदेव मीठा नहीं खाते थे और अपने सेवक शिष्यों को भी मीठा खाने की मनाही कर दिए थे। फिर भी अपने भक्तों के भाव के भूखे भगवान गुरुदेव आज भक्तों की सच्ची श्रद्धा को स्वीकार किए और अपने नियम को बदल दिए और पेड़ा थोड़ा सा मीठा खा लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।